फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसकाय। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में और कुल्फी जोन गेमिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हम स्क्वाड मैच खेलने जा रहे हैं COD मोबाइल पर, क्योंकि PUBG के अनबैन होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं COD मोबाइल पर, और यहाँ पर हमारे स्क्वाड में से 2 लोग जा चुके हैं। तो भाई साहब, ये मैच खेलने की कतई मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो यार कंटिन्यू करते हैं, एज अ टाइम पास ही सही। तो एज अ टाइम पास मैं इस मैच को खेल रहा था, लेकिन रिकॉर्ड भी कर रहा था। और हमारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और हमारे नंबर 4 को जाना था न्यूक टाउन। तो हम निकल पड़े हैं न्यूक टाउन की तरफ। न्यूक टाउन हालांकि काफ़ी दूर था, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। हमारी लैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। नंबर 4 ऑलरेडी लीजेंडरी यानी कॉन्करर पहुँच चुके हैं। मैं अभी कॉन्करर से 3 स्टेप दूर हूँ। भाई साहब, अब नीचे गाड़ी ढूंढ रहे थे हम, गाड़ी तो हमें कहीं मिली नहीं, बोट मिल गई। तो भाई साहब, हमने बिल्कुल लेट नहीं किया, हम बोट की तरफ लैंड करें और नंबर 4 के साथ में हम बोट में बैठकर निकल पड़े, हिचकोले खाते हुए। भाई साहब, न्यूक टाउन की तरफ हम भागते हुए पहुँचे किनारे से, और हमारा क्या स्वागत हुआ है। एक बंदा हम पर फायर करने लगा। वो बंदा हालांकि मुझे दिखा नहीं। मैं फटाफट भागा घर की तरफ, और मैंने गन उठाना बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ पर लूट हो रखी थी। तो मैं बच बच के सोच रहा था कौन से घर में घुसा जाए। जैसे ही गन मिली वैसे ही मैं नंबर 4 की तरफ भागने लगा। तब तक नंबर 4 उस बंदे का निपटारा कर चुके थे। तो मैंने सोचा अपनी लूट कंटिन्यू की जाए। तो भाई साहब, मैं भी लूट कंटिन्यू करके 4 नंबर के पास में जाने लगा, क्योंकि 4 नंबर फायर कर रहे थे। 4 नंबर किसी को फायर कर रहे थे और उन पर भी फायर हो रहा था पीछे की तरफ से। मैंने इस बंदे को धर लिया भाई साहब, इस बंदे को पूरा खा गया, मैंने छोड़ा ही नहीं। नंबर 4 ने जिसे मारा वो उसे लूटने लगा, और मैंने जिसे मारा मैं उसे लूटने लगा। भाई साहब, यहाँ पर इन दोनों बंदों को ख़त्म करने के बाद में हमने अपनी लूट कंटिन्यू करी। और अब हम ढूंढ रहे थे अपने लिए एक LMG, क्योंकि मुझे LMG इस गेम के अंदर काफ़ी पसंद आई है। और एक स्नाइपर तो मिल गई, लेकिन LMG अभी तक मिली नहीं है। तो हमने स्नाइपर उठा ली। टाइप 25 के साथ में हम खेल रहे हैं, और हैवी एमो है हमारे पास में, जिसके अंदर कोई भी गन चल जाएगी। LMG भी चल जाएगी, और नॉर्मल असॉल्ट राइफ़ल भी चल जाएगी। टाइप 25 छोड़कर हमने यहाँ पे AK-47 उठा ली। और भाई साहब, हम निकल पड़े अब आगे की तरफ लूट करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए थी एक LMG। फ़िलहाल यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, और हमें यहाँ पर मिल गई एक LMG जो है RPD। और इसका टेस्ट करने के लिए एक बंदा भी सामने आ गया। जैसे ये बंदा सामने आया, LMG की सारी गोलियां हमने इसके अंदर दाग दी भाई साहब, बिल्कुल ना छोड़ा। इस बंदे को लूट कर हम वापस अंदर की तरफ आने लगे, तभी इसका साथी पीछे की तरफ से आकर हम पर शूट करने लग गया। भाई साहब, बड़ा गंदा आदमी था। फिर क्या था भाई, हमने आओ देखा ना था, इसको डॉज करते हुए हमने इसी को ख़त्म कर दिया। और साले की पेटी भी हमने लूट ली, छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। बस यहाँ से हम निकल पड़े अपने साथी की तरफ, थोड़ी लूट करने के लिए, हेल्थ बढ़ाते हुए। और अपनी फेवरेट LMG जिसका नाम है चॉपर, हम निकल पड़े उस चॉपर को ढूंढने के लिए। इस गेम के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, अगर आपका आर्मर यानी आपका वेस्ट अगर कभी डैमेज हो जाता है, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास में आर्मर प्लेट्स होती हैं, जिसको आप वापस चेंज कर सकते हैं अपने आर्मर के अंदर, और आपका आर्मर वापस से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हमें एमोज़ वगैरह इकट्ठा करनी थी, और हम ढूंढ रहे हैं अपनी फेवरेट चॉपर, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर हमने अपनी लूट कंटिन्यू रखी,
और यहाँ पर हम इस घर के अंदर निकल पड़े। भाई साहब कतई दिक्कत हुई है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आए और ऊपर की तरफ जैसे ही आए हमें फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगी, लेकिन फुटप्रिंट थोड़ा लेट हमारे मैप में आए। जैसे ही आए वैसे ही हम निकल पड़े। उस बंदे को हमने पूरा चबा डाला। जब तक नंबर 4 मारने आता तब तक हम इसे पूरा खा चुके थे। अब यहाँ पर हमारा आर्मर थोड़ा डैमेज्ड है और हमारी हेल्थ भी। फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा बंदे हैं नहीं। हमने अपनी हेल्थ रिकवर करी, आर्मर हमने अपना सेट कर लिया और हम निकल पड़े जोन के अंदर की तरफ। हमने सोचा चलो यार थोड़े बंदे मारेंगे। जोन के गाड़ी में बैठकर हम थोड़ा आगे की तरफ जाने लगे तो हमें ये ड्रॉप दिख गया। भाई साहब ड्रॉप कौन छोड़ेगा भाई, कोई पागल ही होगा जो ड्रॉप छोड़ेगा। भाई साहब यहाँ कतई हमने लूट मचाई और गाड़ी में बैठकर हम निकल पड़े। तो जब तक नंबर 4 गाड़ी में बैठते तब तक हमें ये बंदा दिख गया। भाई साहब इसे गाड़ी से ठोकर मारी, लेकिन ये पबजी नहीं है भाई साहब। इसके अंदर एनिमी को कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी से ठुकने पर सिर्फ थोड़ी सी रुक जाती है। तो हमने गाड़ी से उतर कर इसे पूरा खा लिया और इसे लूट भी लिया। अब यहाँ पर ये ड्रॉप पड़ा हुआ था, हमें लगा था और बंदे आएंगे, इसके लिए हम तुरंत गाड़ी की तरफ भागे। भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठकर हमने गाड़ी रिवर्स ली ताकि नंबर 4 बैठ सके और हमारे मैप में आ गए एक और बंदे के फुटप्रिंट। हमने छोड़ा नहीं इसे भी हम पूरा चबा गए। बस यहाँ से हमने गाड़ी उठाई और क्लास अपग्रेड यानी टिप टर्मिनल की तरफ हम चले गए। यहाँ पर हमने अपनी क्लास अपग्रेड करी, यानी कि जो पावर हमने सिलेक्ट कर दी थी गेम से पहले, निंजा, पोल्टरगेस्ट, एयरबॉर्न, जो भी आप पावर सिलेक्ट करते हैं, आपके पास में 2 इंस्टेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में अब क्लास अपग्रेड करने के बाद में अब 3 इंस्टेंसेस हो गए हैं, तो मैं 3 बार इस पावर को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल मुझे क्लास अपग्रेड के बाद में वो बंदा दिखा तो हम यहाँ पर आ गए। भाई साहब लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बॉट था या पता नहीं क्या था। यहाँ तक वहाँ से गाड़ी में बैठकर और यहाँ तक आने के बीच में वो बंदा गायब हो गया। भाई साहब भूत था बिल्कुल। यहाँ उस बंदे को हमने चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो बंदा हमें दिखा ही नहीं, ना भागते हुए दिखा, ना पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो हमने सोचा चलो जाने दो यार, कौन इतना टाइम वेस्ट करे। वैसे भी जोन हमारे पास में आ रहा था, हमने गाड़ी उठाई और हम निकल पड़े। अब भाई साहब ये एक और ड्रॉप हमें मैप में दिख गया था, तो हमने सोचा यार वो बंदा भी ड्रॉप की तरफ ही गया होगा। तो हमने गाड़ी उठाई और मैप के हिसाब से हम उस ड्रॉप के पास में पहुंच गए। ये ड्रॉप अभी तक लूटेड नहीं है, तो हमने गाड़ी रोकी और इस ड्रॉप के पास में जब तक पहुंचते तब तक कोई इसे लूट के भाग भी गया था। अब पता नहीं कौन सा भूत था जो इतनी हमारे वहाँ से यहाँ तक आने के बीच में इसको लूट कर पता नहीं कहाँ गायब भी हो गया। भाई साहब फ़िलहाल हम जोन कट चुका है और हम जोन से काफ़ी दूर है, तो हमने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे जोन के अंदर पहुँच गए। जोन के अंदर पहुंचने पर भाई साहब यहाँ हमारी हेल्थ ऑलरेडी कम हो रखी थी, वेस्ट तो हमारा पूरा भरा हुआ था, तो हमने टैंक का सहारा लिया और हम अपनी हेल्थ भरने लगे। भाई साहब हेल्थ रिवाइव करते करते ये फुटप्रिंट हमारे पास में आ गए, लेकिन हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया और हम बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। लेकिन ये पता नहीं था ये भूत का बच्चा हमारे सामने बिल्कुल एकदम बिल्डिंग के अंदर ही प्रकट हो जाएगा। हमने इसे पूरा चबा डाला, बिल्कुल मौका नहीं दिया इसे रिवाइव होने का। फ़िलहाल अब यहाँ पर हमने सोचा आराम से बैठकर अपनी पहले हेल्थ भरेंगे, उसके बाद में ही कहीं जाएंगे। भाई साहब हेल्थ भरी और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही हमारे नंबर 4 ने पता नहीं कहाँ पर एक बंदा और चटका दिया। हमने नज़रअंदाज कर दिया था इधर उधर देखना, तब तक नंबर 4 चटका चुके थे। अब भाई यहाँ पर हम पहुँचे कुछ उम्मीद के साथ में कि हमें चॉपर मिल जाएगी, लेकिन चॉपर तो मिली नहीं। सामने ड्रॉप गिरा था। अब भाई साहब यहाँ पर हमें इस चॉपर को देख रहे थे
उतने में एक बंदा हमें चोमू सा आते हुए दिखा, उसको नंबर 4 ने हमारे खा लिया और हमारे पीछे से कुछ गोलियां चली तो हमने इस बंदे को खा लिया। भाई साहब 8 किल के साथ में 27 बंदे बचे हैं और अभी जोन हमारा और कटने वाला है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर नंबर 4 भी पोल्टेग्रिस्ट बनकर आए हैं, जो कि हमने भी पावर सेलेक्ट करी थी, लेकिन उस पावर को यूज़ करने का मौका हमें मिला नहीं। तो फ़िलहाल हम निकल पड़े जोन की तरफ बाकी बंदों को ढूंढते हुए। 21 बंदे जो बचे हैं। अब भाई साहब यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा कंटेनर के अलावा और बिल्डिंग के अलावा। एक बंदे के पैरों की आवाज़ आने लगी तो हम उसे ढूंढने लगे किधर से आ रही है, और देखा तो ये भाई साहब इधर बिल्डिंग के अंदर घुसे। बिल्डिंग के अंदर हमने मार्क तो कर दिया, लेकिन जैसे ही मार्क किया ये बाहर आ गया। इसको नंबर 4 ने थोड़ा हिट दिया और नंबर 4 उसने उसके ऊपर रश करके उसे पूरा खा लिया। अब भाई साहब अब जाके मिली है चॉपर। आप बताइए, पूरा मैच ख़त्म होने आ गया और अब मिली है मुझे मेरी फेवरेट गन। चलिए, मैंने मौका नहीं छोड़ा, मैंने अपनी गन उठाई, लेकिन यहाँ पर मेरा स्कोप गिर गया भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है, हम रेड डॉट से काम चला लेंगे। अब यहाँ पर भाई साहब हम पहुँच गए जोन के अंदर। आखिरी के 17 बंदे बचे हैं। हमने पावर सप्लाई मार्क किया और हम चढ़ गए डब्बे के ऊपर। डब्बे के ऊपर चढ़े तो हमें आए फुटप्रिंट। अब ये फुटप्रिंट कहाँ से आ रहे थे? नंबर 4 को बंदा दिख चुका था, लेकिन उसे हमने खा लिया। नंबर 4 ने हिट दिया और हमने किल चुरा लिया। कोई दिक्कत नहीं, नंबर 4 को भी मौका मिलेगा हमारा किल चुराने का। वैसे उसने काफ़ी सारे किल चुराए मेरे। तो यहाँ पर हमने इसे लूट लिया और हमें ये बंदा आते हुए दिखा, ट्रक के अंदर घुस गया। जैसे ही हमें ये दिखा हमने इसे पूरा चबा डाला और इसका नाम था एक्वा वीवा मांगे। पता नहीं ऐसा कैसा नाम था भाई, ख़तरनाक नाम था। ज़बान टेढ़ी हो गई हमारी। हमने इसे भी पूरा लूट लिया। आर्मर वगैरह भी हमारा ऑल सेट है, हमें आर्मर की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने अपनी हेल्थ रिकवर करी और आखिरी के 9 बंदे बचे हैं। मतलब हमें 7 किल और करने हैं अभी, जो किस्मत में थे नहीं, क्योंकि दूसरों ने खा लिया था उन्हें। अब यहाँ पर भाई साहब हम बंदे ढूंढने लगे। ये फुटप्रिंट हमारे पास में आए, हमने इस बंदे को थोड़ा हिट दिया, लेकिन ये बंदा कंटेनर की वजह से बच गया। हमने छोड़ा नहीं भाई साहब, पूरा पीछे तक गए और उसे पूरा चबा लिया, कच्चा ही चबा लिया। अब यहाँ पर आखिरी की 5 टीम यानी 5 बंदे बचे हैं और हमने सोचा क्या किया जाए, तो हम चढ़ गए भैया छज्जे के ऊपर। ऊपर से व्यू अच्छा आएगा, इसके लिए हम एकदम टॉप फ्लोर पे चढ़ गए, इस क्रेन के ऊपर। ऊपर चढ़ते चढ़ते 4 बंदे बचे और ऊपर एकदम टॉप पे चढ़ते चढ़ते एक और निपट जाएगा। ये नंबर 4 ने हमारे एक और निपटा दिया भाई साहब। अब बचा है यहाँ पर एक बंदा। अब ये बंदा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक इसे हमने ढूंढने की कोशिश की, हर कंटेनर, हर टैंक, हर क्रेन और हर दीवार के पीछे देख लिया, लेकिन ये बंदा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद में भाई साहब, थोड़ी देर के बाद में इस बंदे के फुटप्रिंट तो नहीं आए, लेकिन फुट साउंड ज़रूर आया और ये पता चला कि ये बंदा ऊपर क्रेन पर ही चढ़ रहा है। अब नंबर 4 को जैसे ही पता चला कि ये बंदा क्रेन पर चढ़ रहा है, नंबर 4 जाके खड़े हो गए सीढ़ियों पर और हम भी उनके पीछे पीछे निकल लिए भाई साहब सीढ़ियों पर। अब सीढ़ियों पर तो ये पहुंच गए, लेकिन हम थोड़ा नीचे की तरफ जाकर इसे मारने लगे। उतने में 4 नंबर ने इसका पूरा स्वाहा कर दिया और पीछे से आवाज़ आई, वी हैव गॉट अ विनर, और ये मैच हमारे नाम लिखा गया सुनहरे अक्षरों में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। वैसे इस मैच के अंदर 11 किल्स के साथ मैं तुम्हारा भाई बन गया MVP और मैं पहुंच गया हूँ मिशन 3 टियर पर, यानी कि PUBG के हिसाब से
एस 2 पर पहुंच गया हूँ मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद। बाय बाय। चेरियो।